नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाजार में गिरावट बढ़ी, 200 अंक गिरकर 3 हफ्ते के निचले स्तरों पर निफ्टी। सेंसेक्स 700 पॉइंट टूटा, बैंक निफ्टी भी 600 अंक नीचे। मिड कैप्स में 1% की कमजोरी। अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली। अदानी एंटरप्राइजेस 11% नीचे, अदानी ट्रांस, अदानी ग्रीन, टोटल, विल्मर 5% के लोअर सर्किट पर। पोर्ट, अंबुजा, एसीसी में भी 5% ज्यादा गिरावट। जल्द गर्मी आने की आईएमडी की चेतावनी के बाद एसी शेयर हुए कूल। वोल्टास, ब्लू स्टार, सिंफनी 3% तक ऊपर। अनिवार्य जूट पैकेजिंग के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिलने से जूट स्टॉक्स में तेजी। अनाज की 100% और चीनी की 20% जूट पैकेजिंग अनिवार्य। फैसले से 40 लाख किसानों को होगा फायदा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कमजोर संकेत और कमजोर शुरुआत। अब वो कमजोरी और हावी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि दिन के निचले स्तरों पर तो हम कारोबार कर ही रहे हैं, लेकिन 17,600 पर निफ्टी आ चुका है, जो कि 3 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। 200 अंकों की कमजोरी है। पेन सिर्फ आपको निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि अगर आप ब्रॉडर मार्केट को भी देखेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप पैक को देखेंगे, तो वहां भी काफी प्रेशर है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक, सेंसेक्स सभी डेज लो पर आ चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स भी और कमजोर हुआ है, 300 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। एक बार मार्केट ब्रेथ देखेंगे अगर आज के सेशन में, तो बियर्स का जो ग्रिप है वो बाजार पर हावी है, और जो रेशियो है वो गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा है। एनएससी स्टैट्स के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। 2311 स्टॉक्स गिरकर कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ 531 स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में हैं। तो एक बार संकेत देख लेते हैं इस समय के क्या हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। अगर एशियन मार्केट्स को देखें तो जो फेड मिनट्स जारी हुए उसका इंपैक्ट सिर्फ भारतीय बाजारों पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि कुछ एशियाई बाजारों पर भी रहा। निक्केई, कॉस्पी, ताइवान 1 से 1.5% नीचे ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। साथ ही अगर बाकी मार्केट्स देखेंगे एशिया के, तो शंघाई, हांगकांग का बाजार, हैंग सेंग और स्ट्रेट टाइम्स में भी गिरावट ही है। अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। कल ऑलरेडी यूएस मार्केट्स में हम पेन देख चुके हैं। अमेरिका के बाजार 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए थे। अभी फ्लैट हैं यूएस के फ्यूचर्स, बिल्कुल फ्लैट है, कोई एक्शन इस समय नहीं बना हुआ, हल्की हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या हुआ है अब तक बाजार में, बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। बाजार में प्रेशर एक्सटेंड हो रहा है। 17,600 को तोड़ने की तैयारी में निफ्टी उन्हीं लेवल्स के आसपास है। 40,100 पर है बैंक निफ्टी। सेंसेक्स में 700 अंकों की गिरावट है, और मिड कैप स्मॉल कैप में भी पेन देखने को मिल रहा है। पॉकेट्स देखेंगे तो सभी सेक्टर्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं आज के कारोबार में। सबसे ज्यादा प्रेशर दिख रहा है तो पावर स्टॉक्स में दिख रहा है, एनर्जी, मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, ऑयल एंड गैस कमजोर है। सेलेक्ट पॉकेट्स जहां बाइंग है वो आपको दिखा देते हैं, और उसमें जितने भी एसी बनाने वाली कंपनियां हैं, जो हीट वेव, अर्ली ऑनसेट फार्मा स्टॉक्स में बाइंग है। पहले इंडेक्स पे राय लेंगे, उसके बाद ट्रेड्स को निकालने की कोशिश करेंगे। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा है हमारे साथ। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए इंडेक्स पर राय आपकी रिमेनिंग सेशन के लिए। रिमेनिंग सेशन के लिए गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। ऐसा है कि 17,600 के आसपास सपोर्ट है, वहां संभल जाता है तो आज के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए संभल जाता है। तो बैंक निफ्टी वीक तो है, यहाँ पर 40,100 पे चल रहा है, हो सकता है 40,000 के आसपास शायद सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए। अदरवाइज है तो वीक। जो भी अपमूव मिले वो तो बिक गए। आज टोटल सेल है। ओके, तो बिकवाली का ही ट्रेड बन रहा है, खरीदना तो बिल्कुल है नहीं। दूर रहिए अगर कन्विक्शन ना हो इंडेक्स पर। तो स्टॉक्स गावा साहब कुछ निकाले हैं? फार्मा में थोड़ी छुपने की जगह है, सिर्फ छुपने की जगह है, इसलिए मैंने औरोबिंदो फार्मा निकाला है। पॉसिबल है कि यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 471 में, यहाँ संभल रहा है। स्टॉप होगा करीब 462, 63 का, नहीं 65 का स्टॉप लगा देते, ज्यादा भी देना नहीं है। ऑन द अपसाइड 480 हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। औरोबिंदो छुपने की जगह है। अदरवाइज बेस्ट डे नॉट टू ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। शॉर्ट तो कर नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट भी नहीं कर सकते, लॉन्ग भी अवॉइड करना है। बहुत सिलेक्टिव रही है आज के बाजार में। एक ट्रेड अगर लेनी है तो औरोबिंदो फार्मा पर गावा साहब का व्यू पॉजिटिव है। 472 पर ट्रेड कर रहा है अभी। अब दिखाते हैं आपको मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो आपने अभी देखा है, दिन के लोअर लेवल्स पर है। 300 साढ़े 300 अंकों की कमजोरी हम मिड कैप स्टॉक्स में देख रहे हैं।
330 अंक इनफैक्ट अब नीचे है। पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंक स्टॉक्स ले आते हैं सबसे पहले जो कमजोर हैं। यूनियन बैंक, IDBI बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यहाँ 3.5% तक की गिरावट आपको दिख रही है, 1.5 से 3.5% नीचे है। सीमेंट स्टॉक्स कमजोर है, रामको, ACC, अंबुजा, इंडिया सीमेंट सब में प्रॉफिट टेकिंग आई है। हाल ही में चले भी थे ये स्टॉक, 5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में हावी है, 5.5% भी नीचे है। इनफैक्ट ACC अंबुजा पर तो अदानी फैक्टर भी है क्योंकि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी आज फिसले हुए हैं। ITB नेगेटिव, रेट गेन, सोनाटा सॉफ्टवेयर, हैप्पीएस्ट माइंड, L&T, माइंडट्री, यहाँ भी 4% तक की गिरावट है आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप रियल्टी को देखेंगे तो ये भी कमजोर ही है। गोदरेज, DLF, महिंद्रा लाइफ सुबह कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। शुगर स्टॉक्स में भी कमजोरी, डालमिया शुगर, बलरामपुर चीनी, रेणुका, यहाँ भी प्रेशर है, 6.5% तक नीचे कर रहे हैं कारोबार शुगर स्टॉक्स। 2 पॉकेट्स दिखाते हैं जो हरे निशान में है, उसमें एक तो है फार्मा। यहाँ पे सेलेक्ट स्टॉक्स आपको दिखेंगे तेजी में, वॉकहार्ट 4% ऊपर, औरबिंदो 2.5% ऊपर है, आरती ड्रग्स 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। जो AC या फिर हीट वेव की कहानी शुरू हुई है उसका असर देखने को मिल रहा है। जॉनसन हिताची, ब्लू स्टार, IFB इंडस्ट्री, सिम्फनी जैसे स्टॉक्स पर 5% ऊपर जॉनसन हिताची। वोल्टास में भी हल्की बढ़त है, वोल्टास का हमने कल भी जिक्र किया था, लगातार चला भी है वो स्टॉक। और इनफैक्ट इन्हीं स्टॉक्स पे बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे यतिन, कुछ डेटा लेकर उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन गावा साहब इन्हीं स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। मुझे याद है कल वोल्टास पर 925 के आप टारगेट्स की बात कर रहे थे, बाकी स्टॉक्स भी चल रहे हैं इस कमजोर मार्केट में। सिम्फनी हुआ, जॉनसन हिताची, IFB इंडस्ट्रीज, कोई व्यू इन शेयर्स पे या कोई पिक करेंगे? 925 टारगेट अचीव हो चुका, यस 927 चला गया आज, तो मुझे टारगेट तो अचीव हो चुका। अब यहाँ पर अब भी अपने में लगता है लेकिन लेना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, तो अपने टारगेट्स तो इसने हासिल कर ही लिएगा। बस आपने कल 925 के टारगेट्स दिए थे, वो अचीव हो गए आज के सेशन में। 914 पर अभी ट्रेड कर रहा है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, 925 के लेवल से वापस अब थोड़ा ऊपर चला है। लेकिन हाँ, इन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा भी है, लेकिन मार्केट का मूड को देखते हुए थोड़ा सा कॉशियस रहने की ही जरूरत है। वोल्टास इनफैक्ट अब 2-2.25% ऊपर कर रहा है कारोबार। गाबा साहब ने फार्मा में बात की, औरबिंदो फार्मा की, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा ये भी थोड़ा सा अब चलने की कोशिश कर रहा है। गावा साहब 440 पर है, क्या व्यू है स्टॉक पर? स्टॉक्स में गिने चुने हैं अपूर्ण नजर आता है, ग्लेनमार्क में भी यस अपूर्ण नजर आता है। 440 पे ट्रेड कर रहा है, अगर अपूर्ण मिल जाता है तो 450 जाएगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है, यहाँ पर बाय करना थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी लगता है मुझे, थोड़ा रिस्क बढ़ जाए। लेकिन अप मूव ऑन है ग्लेनमार्क में, 450 अब भी पॉसिबल है, स्टॉक होना चाहिए 435 में। ओके, तो ग्लेनमार्क में 435 के एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड आप देख सकते हैं, बट 440 पर अभी कारोबार कर रहा है। जो भी आप ट्रेड ले, एक बात का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस को जरूर स्ट्रिक्टली मेंटेन करें इस तरीके के मार्केट में। सीमेंट में कोई शॉर्ट ट्रेड समझ में आ रहा है क्या गावा साहब? अगर ACC अंबुजा को भी हटा के देखें तो बाकी स्टॉक्स भी कमजोर हैं। इंडिया सीमेंट को देख लीजिए, चाहे रामको सीमेंट को देख लीजिए, दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। अवॉइड करेंगे या कोई ट्रेड लेंगे? इंडिया सीमेंट वीक है, ब्रिक्स हुआ है 94 लेवल जो ब्रीच हुआ 194, उसके बाद भी ट्रेड कर रहा है 191 के आसपास। मुझे लगता है ये 185 भी आ सकता है, स्लाइड हो पॉसिबल है कि स्ट्रक्चरली वीक है। अपमूव मिला, वो इंडिया सीमेंट में एग्जॉस्ट हो गया, फ्रेश डाउनमूव शुरू हुआ है इंडिया सीमेंट। ठीक है, तो इंडिया सीमेंट यहां से भी और कमजोर हो सकता है। फिलहाल 191 पर कर रहा है कारोबार, बाजार डेज लो पर ही है। अच्छा, एक बार कंट्रीब्यूशन की प्लेट लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर कि दिग्गजों में कौन सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। हालांकि अगर आप निफ्टी बैंक को भी देखेंगे तो सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाल निशान में है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस 28 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC ये भी प्रेशर ही क्रिएट कर रहे हैं। ITC एक मजेदार स्टॉक रहा है जिसने अपनी ही चाल चली, और देखिए मार्केट का मूड कैसा भी हो, अगर ITC को चलना है तो चलना है, 384 पर आ चुका है। गावा साहब, ITC का पिछला 1 साल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का स्लो एंड स्टेडी जो टॉर्टोइज मूव रहा है ना, वो गजब का रहा है। अभी क्या व्यू है आपका इन लेवल से? ITC पर 384 पर है अभी। ITC बाय मोड पर है, थोड़ा स्ट्रेच है, टाइम वाइज करेक्शन लगता है लगेगा और साइडवेज मूव मिल सकता है, उसके बाद एक फ्रेश अप मूव मिलेगा। वो फ्रेश अप मूव करीब 400 तक लिया सकता है। ITC का टारगेट मेरा 400 के आसपास है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम करेक्शन की जरूरत है। प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज लगता है ITC में टाइम वाइज मिलेगा, सो थोड़ा वक्त लगेगा। अब मूव ऑन है, 382 का कोई स्टॉप लगा चले तो अब भी बाय मोड पे थोड़ा पेन होगा साइडवेज होल्ड करने के लिए, और कुछ नहीं। ओके,
चलिए, तो ये रहा आपके लिए राय आईटीसी पर, जो फिलहाल 384 पर कारोबार करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। एक अच्छी मजबूती इनफैक्ट स्टॉक में कांस्टेंट हमने आते हुए देखी है। बैंक स्टॉक्स हालांकि यहाँ पर हालत पस्त दिख रही है बैंक स्टॉक्स की आज के सेशन में। दिग्गजों का भी हमने जिक्र किया, आईसीआईसीआई बैंक, निफ्टी बैंक देखिए 1% नीचे कारोबार कर रहा है 40,140 के लेवल पर। अगर निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो सभी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक 824 के लेवल्स पर है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स जो कि काफी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, गावा साहब, ऐसे डिप मिले तो क्या थोड़े थोड़े ऐड करने चाहिए? और टेक्निकली देखें तो अब क्या व्यू है आईसीआईसीआई बैंक पर? आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी वीकनेस है, ऐड करने के लिए स्ट्रेंथ होना जरूरी है। यहाँ पर तो वीकनेस नजर आती है, तो जब तक ये वीकनेस तबलीगी नहीं होती स्ट्रेंथ में, तब तक तो ऐड नहीं करना चाहिए। और भी लो लेवल देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, ट्रेड करा है 842 के आसपास, पॉसिबल है कि 830 820 भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। तो स्लो एंड स्टेडी स्लोली डिप हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक, ऐड करने की जगह अब नहीं है। ओके, चलिए, तो ये राय है, यहाँ पर ऐड नहीं करना है, थोड़ा स्टॉक और नीचे खिसक सकता है। ये गावा साहब की राय है। आईसीआईसीआई बैंक पर 842 के मौजूदा लेवल्स है। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे भी ना, तो अगर कोई एक डिसाइसिव पॉकेट चलती हुई दिख रही है तो वो एसी बनाने वाली कंपनियां ही हैं, हीट वेव से जुड़ी हुई कंपनियां ही हैं, या फिर थोड़ी बहुत बाइंग आपको फार्मा में देखने को मिल रही है। फार्मा में हमने औरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क का जिक्र किया ही है, लेकिन जो गर्मी बढ़ी है स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, और इसके अलावा कई सारी स्टेट्स रही हैं जहां पर पारा चढ़ा है, नॉर्मल से 6 से 10 डिग्री ऊपर रहा है। मौसम विभाग ने तो इनफैक्ट ये भी कहा है कि इस साल देश में सामान्य से ज्यादा तापमान रह सकता है। तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ एसी कूलर जैसे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी, और इसी का असर इन स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं हॉट मौसम में कूल स्टॉक्स के बारे में। तो यतिन, किन किन स्टॉक्स में एक्शन है? तो बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो जिस हिसाब से हमने क्लाइमेट फोरकास्ट देखा है, आईएमडी की रेड अलर्ट देखी है, तो आपको शायद मार्च के महीने में औसत से 3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर या पारा बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इस साल समर काफ़ी हार्श होने के जो संकेत मिल रहे हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज है, खास करके आईएमडी की तरफ से। इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि पिछले साल थोड़ी बहुत म्यूटेड एयर कंडीशन और एयर कूलर सेल्स रही हैं। शायद इस साल आपको अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ मार्च के महीने से ही शुरू होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि टिपिकली हम देखते हैं अप्रैल मई में एसी की डिमांड बढ़ती है, कूलर्स की डिमांड बढ़ती है, लेकिन इस साल क्योंकि मार्च में ही 3 डिग्री तापमान ज़्यादा रहने वाला है एवरेजेस से, तो कहीं ना कहीं आज ब्रोकरेजेस फोकस कर रही हैं एसी कूलिंग स्टॉक्स पे। अगर हम बात करें तो वोल्टास, सिम्फनी, ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइजेज, हिताची एयर कूलिंग, इन सभी स्टॉक्स में आप खरीदारी का माहौल देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जेफरीज का मानना यह है कि इस साल वॉल्यूम ग्रोथ भी होगी और शायद दरें भी एसी की एयर कंडीशनिंग कंपनी बढ़ाएं, क्योंकि इंडिकेट तो यही किया था एयर कंडीशनिंग कंपनी ने, खास करके वोल्टास ने, कि आगे जाते हुए थोड़े बहुत दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो वॉल्यूम के साथ दाम बढ़ने के कारण एसी कंपनियों को फायदा हो सकता है। अगर हम जेफरीज की माने तो वोल्टास पे इन्होंने 1050 का लक्ष्य रखा है, और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो ब्लू स्टार और सिम्फनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन वोल्टास का अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लगभग 27% नीचे है पिछले 1 साल में स्टॉक। तो कहीं ना कहीं अब इस स्टॉक को कैचअप करने का मौका मिल रहा है, और इसीलिए ऐसे खराब मार्केट में भी स्टॉक में आपको हरा निशान दिख रहा है। ओके, तो ये राय है तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की। वोल्टास तो चला है भी, लगातार चला है, और अभी आज के सेशन में भी एक्शन में है। ब्रोकर हाउसेस के टारगेट्स भी जो हैं वो यतिन ने बताया। शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट नीलबंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा का कहना है कि व्हाइट गुड शेयरों में वोल्टास और ब्लू स्टार बेहतर है। उनके मुताबिक दोनों स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशन अच्छे हैं। ब्लू स्टार एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट शेयर भी काफ़ी हद तक गेन कर रही है। उनके मैनेजमेंट ने आके एक मार्केट शेयर टारगेट भी दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन की भी बात कर दी है। वोल्टास ऑफ कोर्स एट 20 to 23% मार्केट शेयर इज़ अ मार्केट लीडर। वैल्यूएशंस दोनों में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है अनुज। आई थिंक ये एक स्पेस है जहाँ पे मैं डेफिनेटली एक झुकाव होगा। रिटर्न रेशियोज दोनों के बहुत ही अच्छे हैं और वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग है। आई थिंक फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इन बोथ केसेस आपको 20 से 25% में मिल जाएंगे। फॉर दैट आई थिंक जिस तरह के कैश ऑन बुक्स हैं, और वोल्टास में एक ऑप्शनल ट्रिगर है कि जब वो डीमर्जर आ जाएगा, थोड़ी बहुत चर्चा आई थिंक इंटरनली भी चालू हो चुकी है, तो आई थिंक वो एक ऑप्शनल ट्रिगर है, बट बहुत ही कमाल की कंपनीज है।
और आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। कैबिनेट ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को 1 साल के लिए बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है। अनाज को 100% और चीनी को 20% जूट पैकेजिंग में करना अनिवार्य होगा। कैबिनेट के फैसले पर ज्यादा डिटेल्स लेकर असीम मनचंदा मौजूद है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्या डिसीजन लिया गया है और क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, कैबिनेट ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को 1 साल के लिए बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है। इसके तहत सरकार किसानों को सपोर्ट करने के लिए जूट्स के बैग खरीदती है और उसको पैकेजिंग अनिवार्य करती है। खासतौर पे कि जो भी अनाज है या फिर चीनी है, उसकी पैकेजिंग को अनिवार्य तौर पर जूट के बैग में किया जाता है। इसमें 100% जो फूड ग्रेन है उसको जूट की पैकेजिंग होगी और 20% जो चीनी के बोरे होंगे उसके वो जूट के होंगे। तो इसको कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। 8,000 करोड़ रुपए का सरकार हर साल जूट खरीदती है। इससे किसानों को लाभ पहुंचता है। करीबन 40 लाख किसान इसके सपोर्ट में आते हैं और करीबन 40 लाख ही जो जूट से जुड़े हुए हैं, जो इसके एम्प्लॉइज हैं जूट कॉर्पोरेशन के, उनको फायदा इससे पहुंचता है। तो कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दे दी आज। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो जूट स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल भी रहा है। 7% ऊपर ये तमाम शेयर्स अब आ चुके हैं और लुडलो, जूट, शेवी और ग्लॉस्टर सभी में एक अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो खबर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% पैकेजिंग अगर अनाज की होगी या चीनी की 20% जूट पैकेजिंग होगी तो बेनिफिट होगा ही उन तमाम कंपनियों को जो जूट प्रोडक्ट्स या जूट बैग्स बनाती हैं। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। टफ वीक और मुकाबला हो रहा है राजन शाह, विभोर वार्ष्णेय और रूपक डे के बीच में। पहले लेकर आते हैं अब तक के पोर्टफोलियो की अपडेट। गुजरात पीपावाव रूपक के पोर्टफोलियो में इन्होंने ऐड किया है और बाय कॉल है। 117 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह। 99 का स्टॉप लॉस। 102 रुपए 75 पैसे पर फिलहाल कारोबार करते हुए विभोर वार्ष्णेय ने का पोर्टफोलियो दिखाए तो पहले तो अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पर इन्होंने एग्जिट किया है 1390 के लेवल्स पर। 1340 के हालांकि इनके डाउनसाइड टारगेट से, क्योंकि ये सेल कॉल है, लेकिन 1395 पर अब ट्रेड हो रहा है, उससे पहले ही इन्होंने एग्जिट कर लिया। मुनाफे के मीटर में अब तक के रिटर्न की स्थिति भी दिखा देते हैं और रिटर्न की स्थिति के हिसाब से विभोर ने इस हफ्ते की शुरुआत से बढ़त बनाई हुई है। वही रुझान कायम है। 22% रिटर्न के साथ पहले पायदान पर। रूपक डे का पोर्टफोलियो 13% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। राजन शाह का पोर्टफोलियो -2.29% के रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन लीड शुरुआत से ही विभोर ने बनाई हुई है और अभी भी 22% से ज्यादा के रिटर्न्स उनका पोर्टफोलियो लैंड करते हुए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर देखिए नोया कंपनी में बातचीत करेंगे पीटीसी इंडिया के एमडी सचिन अग्रवाल से। नमस्कार।